तो 3 ग्रहों के कंजंक्शन को हम अब स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमने लिया है मेष लगन के लिए जो आपका चार्ट है। अगर मेष लगन में आपके प्रथम भाव में शनि, केतु और चंद्रमा का कंजंक्शन बन रहा है तो आपके लिए ये कंजंक्शन किस प्रकार के प्रभाव ला सकता है इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका मेष लगन का चार्ट है तो कुछ इस तरीके से आपको शनि, केतु और चंद्रमा का कंजंक्शन दिखेगा अपने चार्ट में। यहाँ पे शनि आपके चार्ट में 10वें और 11वें भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं आपके लगन में, जहां पर वो स्वयं नीच की स्थिति में आ जाएंगे। शनि यहाँ केतु के साथ मिलकर वैराग्य योग का निर्माण कर रहे हैं और केतु चंद्र का जो यहाँ बन रहा है ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यहाँ ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। निश्चित तौर पे शनि चंद्र का जो कंजक्शन बन रहा है तो विष दोष भी बन रहा है, तो चंद्रमा शनि से भी प्रभावित है, चंद्रमा केतु से भी प्रभावित है और शनि केतु आपस में मिलकर वैसा भी वैराग्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसा जो कंजक्शन होगा तो जातक अपने आप से बहुत ज्यादा डिटेच्ड होगा। हालांकि वो शुरुआत में अपनी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं उनको निभाने के लिए पूरा पूरा कोशिश करेगा। तो यहाँ पर मेंटली और फिजिकली इस कंजक्शन का बहुत ही गहरा इम्पेक्ट आप पे पड़ेगा। शनि यहाँ पे अब क्योंकि वो 10वें और 11वें घर के स्वामी, तो इन भावों को लेके आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी डेवलप हो जाएगी। शनि यहाँ पे आपको काफी ज्यादा अकेलापन देते हैं, आपको थोड़ा इंट्रोवर्ट बनाते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि चंद्रमा साथ आ गए, चंद्रमा साथ आने की वजह से अपनी भावनाओं को आप बहुत अच्छे से यहाँ व्यक्त नहीं कर सकेंगे। और अगर आप भावनाओं को व्यक्त करते भी हैं, अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करते भी हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको उतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। मेन बात यही है कि यहाँ पर आपको खुद को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ पे चंद्रमा पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुके हैं, वो शनि से भी काफी ज्यादा नेगेटिव प्रभाव में और केतु से भी। इसलिए मेंटली आप में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होना, कहीं ना कहीं एंग्जाइटी इश्यूज, कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स वगैरह आना, इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आपके लग्नेश है वो मंगल है, तो मंगल की प्लेसमेंट अब आपके चार्ट में कैसी है वो आपको जरूर देख लेना होगा। यहाँ पे अगर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव होगा, अगर सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव होगा, तो यहाँ जो केतु और चंद्रमा का इम्पेक्ट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वास्तव में ऐसा जो कंजक्शन है तो जातक आध्यात्म में किसी भी प्रकार की प्रगति कर सकता है, जातक आध्यात्मिक फील्ड में कार्य भी कर सकता है, साथ ही साथ वो कोई बहुत आध्यात्मिक रूप से कोई फेमस पर्सनैलिटी बन सकता है। चंद्रमा यहाँ आ गए तो चंद्रमा आपकी माता जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माता जी को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि आपकी माता जी बहुत या तो स्ट्रिक्ट हो सकती हैं या तो वो बहुत आध्यात्मिक या धार्मिक हो सकती हैं, लेकिन उनके साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपर नहीं रहेगी और इससे आपके स्वास्थ्य पर और बाकी उनके स्वास्थ्य पर, दोनों के ही स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, या आपस में दोनों के रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी इश्यूज में आ जाएंगे। तो चंद्रमा यहाँ पर शनि के ज्यादा क्लोज है या फिर चंद्रमा केतु के ज्यादा क्लोज है? देखिए चंद्रमा अगर केतु के क्लोज होगा तो वो आपको सिक्स सेंस बहुत अच्छा देगा। अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी ध्यान साधना या सिद्धि वगैरह करते हैं, तो आपको जो इम्पेक्ट मिलेगा कहीं ना कहीं वो काफी फास्ट मिलेगा और इम्पेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज्यादा प्रभावित होते हुए देखेंगे। अब आपका क्योंकि चंद्रमा फोर्थ हाउस का स्वामी है, यहाँ पे फोर्थ हाउस का स्वामी होने की वजह से फोर्थ हाउस के साथ आपको डील करना उतना आसान नहीं है। तो फैमिली रिलेटेड जितने भी आपके डिसीजन है वो आपसे गलत हो सकते हैं, साथ में फैमिली के साथ आपके रिलेशन भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरे रह सकते हैं। ऐसा जब तक अपनी फैमिली लाइफ पर फोकस करे या फिर अपने कैरियर पे वो ज्यादा फोकस करे, इसको लेके बहुत ज्यादा वो कंफ्यूजन में रहेगा। तो चंद्रमा यहाँ पर केतु के अगर ज्यादा क्लोज होंगे उस केस में आप में आध्यात्मिक गुण बढ़ जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगेंगे, इवन घूमने फिरने में भी आपकी रुचि काफ़ी बढ़ सकती है, स्पेशली अपने आध्यात्मिक या धार्मिक पर्पज़ के लिए। बट शनि का यहाँ पे चंद्रमा की ज़्यादा क्लोज होना आपको और भी ज़्यादा डिप्रेशन या एंग्जाइटी की तरफ लेकर जा सकता है। ऐसे जातक शुरुआत में अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है इसलिए उनकी मेहनत सही डायरेक्शन में कार्य नहीं करती और एक समय बाद आप अपने आप से बहुत ज़्यादा कुंठित हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में आपके मन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आने लगेंगे। ऐसे में आपको यहाँ चंद्रमा पर ही सबसे ज़्यादा फिर भी ध्यान देना रहेगा। अगर आप यहाँ शनि को बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए देख रहे हैं या केतु को मजबूत करने के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए समस्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब यहाँ पे कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव है वो आपको जरूर देख लेना होगा, क्योंकि जिन भी ग्रहों का प्रभाव होगा वो कुछ हद तक आपको प्रभावित कर पाएंगे। ऐसा जब तक दूसरों के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां पर वो दूसरों को तो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है या बहुत अच्छे गाइडेंस दे रहा है, लेकिन खुद के लिए वो अपनी एबिलिटी को उतना अच्छे से यूज नहीं कर पाता। यहाँ पे जब तक खुद से, खुद की क्षमताओं से बहुत ज्यादा डिटेच सा हो जाता है और वो खुद के बारे में बहुत सारे ऐसे भ्रम पाल लेता है जो कि वास्तव में सही नहीं है।
यहाँ पे अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार किया जाएगा तो शनि का प्रभाव होगा आपके सबसे पहले थर्ड हाउस पे। अब जो शनि क्योंकि चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं और केतु के साथ बैठे हैं, तो लगभग आपका जो 30 की एज तक का जो समय रहेगा, आप कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे, लेकिन वो आपकी मेहनत या वो आपका स्ट्रगल उतना अच्छा रिजल्ट लाएगा नहीं जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में कभी ना कभी आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ मुड़ने ही वाले हैं, या आप ध्यान साधना या सिद्धि वगैरह ऐसा कुछ करें तो भी आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। थर्ड हाउस पे शनि का प्रभाव का होना आपके भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या जो भी पड़ोसी हैं उनके साथ रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। ऐसे में इन रिश्तों को लेके आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा अगर आपका बुध अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है। साथ ही शनि का जो प्रभाव है आपके सप्तम भाव पे होगा, बट सप्तम भाव में आपके राहु स्थित होंगे। राहु स्थित होंगे तो वैसे तो राहु का प्रभाव भी यहाँ आपके लगन पर रहेगा, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। इस एंगल के होते हुए जो राहु का इम्पैक्ट है वो केतु पर उतना अधिक नहीं पड़ पाएगा, लेकिन जो राहु के साथ आपके सप्तम भाव में प्लैनेट बैठा है उसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट इन तीनों ही प्लैनेट्स पे पड़ेगा। तो अब आप ये निश्चित मान सकते हैं कि राहु के साथ बैठा ग्रह ही आपको यहाँ ज़्यादातर हेल्प कर सकता है, बट आप अपने जीवन साथी से या बिजनेस पार्टनर से बहुत ज़्यादा हेल्प के लिए नहीं विचार कर सकते, क्योंकि यहाँ राहु एक चीटर जैसा प्लेनेट है और राहु आपको काफ़ी ज़्यादा चीटिंग करवा सकता है। वो कहीं ना कहीं ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व कर सकता है जहाँ पर आपकी छवि खराब हो सकती है, जहाँ पर आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकता है, आपको और भी ज़्यादा वो स्ट्रेस या एंग्जाइटी की तरफ लेकर जा सकता है। तो किसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। इसके साथ-साथ हालाँकि आपकी जो पब्लिक छवि है, वो कुछ हद तक बेहतर होगी, बट आपके गलत निर्णयों की वजह से या गलत फैसलों की वजह से आपको नुकसान भी होगा। शनि का प्रभाव फिर यहाँ पे आ जाता है आपके दसम घर पे। दसम घर पे यहाँ पे शनि का प्रभाव होगा तो करियर के प्रति जातक शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रयास करने वाला होता है। अक्सर वो अपने करियर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने वाला होता है। साथ-साथ में जातक अपने करियर पे बहुत अच्छे से फ़ोकस नहीं कर पाता। एक समय बाद वो अपने कर्म से दूर भागने की कोशिश करता है। अगर शनि यहाँ वक्री होके बैठे हैं तो फिर वो केतु के प्रभाव में ज़्यादा आ जाएँ, क्योंकि केतु भी ऑलरेडी हमेशा वक्री रहते हैं और यहाँ जो राहु का प्रभाव है वो भी यहाँ बढ़ जाएगा। ऐसे केस में निश्चित तौर पे ऐसा जो कंजक्शन है आपको पूजा पाठ, ध्यान साधना, सिद्धि वगैरह, रिसर्च वगैरह या बहुत ज़्यादा अकल्ट से जुड़े फील्ड में लेकर जा सकता है। बट ये वर्तमान भौतिक संसार या भौतिक जगत के लिए उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है। ऐसा कंजक्शन है तो व्यक्ति खुद पर बहुत ज़्यादा डाउट कर सकता है, अपने विचारों पर और अपनी क्षमताओं पर। ऐसा व्यक्ति परिवार में या सबके साथ रहते हुए भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में फ़ील करेगा, जब तक कोई भी प्रकार का बहुत कड़ा कदम अपनी लाइफ में नहीं उठा पाएगा और वो हमेशा स्ट्रेस या एंग्जायटी में रहेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप यहाँ शनि को मजबूत करने जा रहे हैं, अगर केतु को मजबूत करने जा रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ऐसे केस में अन्य जिन भी प्लैनेट्स का एनर्जी आपके लगन के साथ एक्सचेंज हो रहा है, उन प्लैनेट्स को आप अवश्य चेक करें। तो हम निश्चित तौर पे यही मान सकते हैं कि इस कंजक्शन के इतना ज़्यादा खराब होते हुए भी उसके बावजूद भी आपके लिए कुछ फ़ायदे अवश्य हैं। जैसे कि आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर है या जो सिक्स सेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, तो आप आने वाली जो फ्यूचर की घटनाएं उनके बारे में कुछ अच्छे से विचार कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं या उनका आभास आपको हो सकता है। ऐसा कंजक्शन है तो एक समय बाद आपको अपने कैरियर से दूर कर देगा, आपको अपने रिलेशन से दूर कर देगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एकांत में समय बिताना चाह रहे हैं, आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, ध्यान साधना की तरफ जाएंगे, उतना ज़्यादा ये कंजक्शन आपको फेवर करता जाएगा। ऐसा कंजक्शन है तो जातक बहुत ज़्यादा गोपनीयता रख सकता है अपने विचारों में और अपने इमोशंस में। कभी भी वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता या अपने आप को खुलकर लोगों के सामने नहीं रख पाता। इसकी वजह से उसके जो विचार हैं अंदर ही अंदर उसके मन में इकट्ठे होते रहेंगे। जातक थोड़ा शर्मिला स्वभाव का या इंट्रोवर्ट हो सकता है। ऐसे में आपको पब्लिकली डील करते हुए बहुत ज़्यादा समस्या भी रहेगी। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सारे काम स्टार्ट करें बट किसी भी काम को आप पूरा नहीं कर पा रहे, या तो आपने किसी पर बहुत जल्दी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया और सामने वाले पर्सन को आपने सब कुछ अपना सौंप दिया, अपना काम वगैरह या अपना जो भी इम्पोर्टेंट कार्य था। ऐसे केस में ऐसे कंजक्शन से आपको थोड़ी सावधानी रखना आवश्यक है। वैसे ये कंजक्शन आपके स्टडी पर्पस के लिए देखें तो आपको लाइफ में ओवरऑल स्पिरिचुअल या जो आध्यात्मिक रूप से जो ग्रोथ है उसके लिए काफ़ी अच्छा कंजक्शन फिर भी माना जा सकता है। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि इनमें से किसी की वे आपको महादशा है या नहीं। अगर आपको इनमें से किसी की महादशा होगी तो उसका प्रभाव आपको काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा।